अगस्त के पहले संडे को फ्रेंडशिप डे होता है। फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, पर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सबसे अलग होते हैं, जो हमारी मतलब इमोशंस को समझते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी सीक्रेट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी खुशियाँ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं। किसी के साथ खुशियाँ हो या रात किसी के साथ तो सीक्रेट्स में खुशियाँ हो। मोस्टली जो हम फैमिली से नहीं शेयर कर पाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को ही बताते हैं। मेरी सहेली लाखों में हीरा। तो कहना लड़कियां थोड़ी चुगलखोर होती हैं। बैग नीचे कॉल करती लड़कियाँ नॉर्मली एग्री। लड़कियाँ बैठ के लड़कियों के हम जितना अच्छा वो लड़कों के साथ शेयर करते हैं फ्रेंडशिप का, उतना अच्छा शायद हम हर लड़की के साथ नहीं कर पाते। ये जो है दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है। उससे भी दुख होता है। दुख होता है। हम सब एक दूसरे से इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं कि शायद ही किसी और ऑफिस में ऐसा बॉन्ड सबके साथ होता होगा। ऐसा कहीं भी किसी ऑफिस में नहीं देखा, जितना भी हम लोगों ने काम किया, जहाँ पे गए इतनी अच्छी बॉन्डिंग टचवुड किसी भी ऑफिस में नहीं देखी है, किसी भी कलीग में। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपकी खबर। जैसे कि आज की जनरेशन के लोग तो जानते होंगे कि अगस्त के पहले संडे को क्या होता है। जी हाँ, फ्रेंडशिप डे। तो आइए हम अपने ऑफिस के कलीग से जानते हैं कि उनका फ्रेंडशिप डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम पूछते हैं हमारी एचआर आमिना मैम से। सबसे पहले तो ये बता एचआर किसने बनाया मुझे? मान लिए तो आप एचआर ही हैं। बाकी हेलो क्वीन ऑफ ऑफिस। नहीं, आप सब ने मुझे देखा है हमेशा एंकरिंग करते हुए, लेकिन मेरे ऑफिस के कलीग ने मुझे एचआर कब बना दिया अब पता नहीं चला। खैर टॉपिक पे आते हैं कि फ्रेंडशिप डे का सबसे अच्छा तुमने पहले ही बता दिया कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोगों को बहुत होता था ना सुप्रिया कि फ्रेंडशिप डे तो होता कब है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहते थे क्योंकि हर डे का एक डे होता है, लाइक वैलेंटाइन डे होती है जो 14 फेब को होता है, और भी ऐसे बहुत से डेज है जो एक टाइम रहता है कि इस डेट को होगा स्पेसिफिक डेट। लेकिन फ्रेंडशिप डे ऐसा डे होता था कि हम लोग इतने कंफ्यूज रहते थे, कभी किसी के हाथ में बैंड दिखे आता था, फ्रेंडशिप डे का महीना आ गया, क्या हो गया, कैसे हुआ। फिर बहुत टाइम बाद पता चला फ्रेंडशिप डे संडे को पड़ता था तो हम लोग जान ही नहीं पाते थे। हाँ, मंडे को सेलिब्रेट होता था, तो वो एक अलग था। फिर बहुत टाइम बाद हमें लगता है 9th-10th में जब हम लोग आए तो पता चला अच्छा अगस्त के पहले संडे को फ्रेंडशिप डे होता है। और अर्ली 20s में अमेरिका में, ये यूनाइटेड स्टेट जो है वहाँ पर ये हुआ था कि फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। फिर लेकिन 2011 में पूरी तरह से हमारे इंडिया में हुआ था कि फ्रेंडशिप डे जो है अगस्त के पहले संडे को मनाया जाएगा। तो ये थी फ्रेंडशिप डे की हिस्ट्री जो है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो सुप्रिया से शुरू करते हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अब अगर मैं कहूँ कि फ्रेंडशिप डे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फ्रेंड्स मेरी लाइफ में बहुत खास है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सेलिब्रिटी हो बड़ा या कोई नॉर्मल इंसान हो, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि ऐसा रिलेशन है जो सबकी लाइफ में बहुत खास होता है, बहुत स्पेशल होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हमारी सीक्रेट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी खुशियाँ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं। किसी के साथ खुशियाँ हो या रात किसी के साथ तो सीक्रेट्स में खुशियाँ हो। मोस्टली जो हम फैमिली से नहीं शेयर कर पाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को ही बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं ना कि फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत बहुत खास होते हैं और सबकी लाइफ में बहुत खास होते हैं। तो स्वाति क्या कहना चाहती हैं आप? स्वाति को क्यों इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं क्योंकि हम लोग एक जनरेशन गैप तो नहीं कहेंगे, लेकिन एज गैप एक कहेंगे कि हमारे ऑफिस में भी हम लगते हैं सब एक साथ के, लेकिन सबका अच्छा खासा 5 साल 6 साल का अच्छा एज गैप और अच्छी, लेकिन फ्रेंडशिप जो बॉन्ड है वो बहुत तगड़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेरी फ्रेंडशिप बैंड नहीं लेके आया। तो लेकिन अच्छी बात है कि किसी के लिए कोई नहीं लेके आया। हम लेके आए, वो भी सिर्फ एक, ये गलत बात है। ये तो उससे इसलिए पूछेंगे कि हम लोगों के टाइम पे हम लोग ने तब भी देखा है, मैसेज का दौर हम लोग ने देखा है, हम लोग ने ग्रीटिंग कार्ड्स का दौर देखा है, बिकॉज़ वी आर 90s किड। बट जो 20s किड है, 2000s किड है, सॉरी, जो इन लोगों ने बहुत मतलब आई थिंक तुम लोगों ने मैसेजेस नहीं किए होंगे। एक टाइम पे ऐसा था कि 100 मैसेज मिलते थे, ऐसा था तुम लोगों के टाइम पे? अनलिमिटेड होगा तुम लोगों के टाइम। हम लोगों ने झेला है ये 100 मैसेज पर डे का, ग्रीटिंग कार्ड्स का। फ्रेंडशिप डे स्कूल में मनाया जाता था? हाँ, मनाया जाता था। कैसा होता था, क्या मजा आता था? बहुत मज़ा आता था। और मेरे लिए तो मतलब फ्रेंड्स का एक अलग ही एक है कि मतलब मेरे लिए फ्रेंड्स अब बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स का ऐसा होता है ना कि फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, पर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सबसे अलग होते हैं, जो हमारी मतलब इमोशंस को समझते हैं।
उन्हें हमें उनके सामने बताना नहीं पड़ता है कि हम खुश हैं या परेशान हैं। वो खुद से समझते हैं और वो पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो कुछ फ्रेंड्स स्पेशल होते हैं और मेरे उसमें कुछ स्कूल के फ्रेंड्स भी हैं, कॉलेज के भी हैं। तो मेरे स्कूल की जो कुछ 2 फ्रेंड्स हैं, मैं उनको मेंशन भी करना चाहूँगी। जैसे जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है आयुषी, और स्कूल की फ्रेंड है मेरी कोमल। तो मेरी 2 बहुत अच्छी दोस्त हैं। और एक मेरी 5th क्लास की भी फ्रेंड है जो अभी तक मेरे साथ है, और वो दिव्यांशी है। तो मतलब इन 3 दोस्तों के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है और आज भी है। और आज भी मैं मतलब उनसे कोई भी मेरी ऐसी बात नहीं होगी जो मैं उनसे शेयर ना करती हूँ। मैं उनसे सब कुछ शेयर करती हूँ, और अगर उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे से शेयर करती हैं। और हम लोग का मतलब फ्रेंड्स का जो रिलेशन होता है वो बाकी सबसे अलग है। ना हमारे फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा होता है, ना रिलेटिव्स ऐसे होते हैं। जो फ्रेंड्स होते हैं वो सबसे अलग हैं, और उनकी मैं जितना उन्हें इम्पोर्टेंट देती हूँ उनके बराबर मैं शायद ही किसी को नहीं दे सकती। अच्छा फ्रेंडशिप डे पे क्या स्पेशल क्या करती हो तुम? कभी कुछ ऐसा फंक्शन या कुछ ऐसा सेलिब्रेट किया है फ्रेंडशिप डे पे? हाँ, अभी तो हम जब से बड़े हो गए तो तब से इतना क्रेज नहीं रहा फ्रेंडशिप डे का, लेकिन स्कूल में बड़ा क्रेज रहता था कि अगले दिन फ्रेंडशिप डे है तो उनके लिए फ्रेंडशिप बैंड ले जाना और ग्रीटिंग्स कार्ड देना। ग्रीटिंग्स कार्ड का भी बड़ा क्रेज रहता था। भले वो सही से बना नहीं पाते थे उसको, बस ऐसे ही चार्ट पेपर पे लिख के उनको शेयर कर दिया। और इससे मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें इतनी खुशी मिलती थी, और फ्रेंड्स भी बहुत खुश हो जाते थे। सच में। पर अब तो ये अगर ग्रीटिंग्स कार्ड देते हैं या छोटा सा बैंड देते हैं तो बहुत सस्ता सा है। लेकिन एक चीज़ नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आप बता रही थी कि हमने आपसे पूछा था कि बेस्ट फ्रेंड आपका कौन है, तो आपने बोला कि जो साथ में रहता है जिस टाइम तक, तब तक वो उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। और जब बाहर हम लोग अलग हो जाते हैं तो शायद क्योंकि बातचीत नहीं होती, कन्वर्सेशन नहीं हो पाती है, तो बॉन्डिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो साथ में है वही सबसे अच्छे दोस्त हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आप कंटिन्यू आपकी बॉन्डिंग अच्छी जा रही है, वही सबसे अच्छे दोस्त से आप सबसे मिल सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ भी है, लोग ये कहते हैं ना कि एक लड़की और लड़के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। मतलब ये मम्मी बहुत कहती है, फैमिली वाले बहुत कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, रिलेशन गलत ही होता है। तो ये बहुत बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। और कौन सा लड़की इसमें बताओ भाई? लेकिन मोस्टली आपको ये होता है कि लड़की जो फ्रेंडशिप जितनी अच्छी बॉन्ड नहीं होती उससे अच्छी भाई इतना ज्यादा अच्छी लड़का और लड़की। हाँ, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है ना, लड़कियां थोड़ी चुगलखोर होती हैं। बैग मिचिंग बहुत करती है लड़कियां। लड़कियां बैठ के लड़कियों के तो इसलिए हम जितना अच्छा बॉन्ड लड़कों के साथ शेयर करते हैं फ्रेंडशिप का, उतना अच्छा शायद हम हर लड़की के साथ नहीं कर पाते हैं। बहुत सिलेक्टिव ही होती है इनके साथ। रीजन क्या होता है ना, रीजन होता है क्या है कि हम लड़कियां चाहे जितनी अच्छी दोस्त हो जाए सब कुछ, लेकिन एक टाइम आता है कि वो जेलसी, उसको हेल्दी आप जेलसी कह लीजिए, एक हेल्दी बैग बिचिंग कह लीजिए, या आप उसको एक हेल्दी नाम दे सकते हैं, बट एक कंपटीशन आ जाता है इन कंपैरिजन टू हेल्थ, वेल्थ, लुक, मतलब कुछ भी एक कंपैरिजन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही करने। एक वो सुना नहीं है कि जो है दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, उससे भी दुख होता है, दुख होता है। तो बस वो लड़की बताओ, लड़कों में ये होता है कि वो जैसे कहा ही जाता है कि लड़की फ्रेंडशिप बहुत प्योर बहुत होती है। अच्छे होते हैं। और बस हाँ, उनके लिए इतना करना पड़ता है कि बस एक गर्लफ्रेंड बनानी होती है हाँ। उन बेस्ट फ्रेंड्स को कि हाँ उनकी गर्लफ्रेंड बनवा दो और तुम सबसे बेस्ट हो। लेकिन फिर उसी की गर्लफ्रेंड को उसी की बेस्ट फ्रेंड से दिक्कत भी होने हाँ, लगती दिक्कत भी होती है सबसे ज्यादा। और मेरे लिए क्या है कि फ्रेंडशिप डे हर दिन होता था स्कूल में, कभी मन आया किसी को कुछ दे दिया, कभी हर दिन फ्रेंडशिप डे होता था हमारे लिए। तो और आज भी ऐसा है, स्कूल के फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं बट फिर भी कॉलेज में हम स्वाति के साथ रहते हैं, और स्वाति वैसे तो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और यहाँ पे भी हमारी फ्रेंड है, और हम सब एक दूसरे से इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं कि शायद ही किसी और ऑफिस में ऐसा बॉन्ड सबके साथ होता होगा। कि ऐसा कहीं भी किसी ऑफिस में नहीं देखा, जितना भी हम लोगों ने काम किया, जहाँ भी गए इतनी अच्छी बॉन्डिंग टचवुड किसी भी ऑफिस में नहीं देखी है, किसी भी कलीग में नहीं है। तो आई होप कि ये फ्रेंडशिप इतनी आगे तक चलती रहे। और मंडे को फ्रेंडशिप डे पे बैंड भी मिल जाए मुझे। तो ऑफ कोर्स बैंड का, अब तो हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग अच्छे गिफ्ट शेयर कर सकते हैं। वो तो 5th क्लास में करते हैं बैंड ग्रीटिंग, और उसकी फीलिंग एक्सपीरियंस बताओ तुम लोगों को कि हम लोग छोटे थे, तुम लोग के टाइम पे बहुत लिबर्टी मिल गई, हम लोग के टाइम पे इतना नहीं मिलता था। मतलब हम लोग को पॉकेट मनी के नाम पे भी 100-200 रुपए मिल जाते थे, तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो फ्रेंडशिप डे में एक अलग सी हाइप रहती थी कि अच्छा ब्रेसलेट देना है, वो भी एक 20 रुपए वाला ब्रेसलेट देना है, 20 रुपए वाला।
तो क्योंकि उस टाइम में पता है 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के बहुत अच्छे मतलब ब्रेसलेट्स मिल जाते थे, लेकिन हम लोग को लगता था बहुत अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक कि जिसके हाथ में जिसके हम ज्यादा होते थे उसी के बस उसके सारा फ्रेंड तो वो फ्लेक्स करते हुए अपना चल रहे हैं कि अच्छा इतने ब्रेसलेट है, उसमें भी कितने अच्छे अच्छे हैं। तो मतलब एक अलग कुछ वो दौर था, वो मुझे लगता है वो खुशी भी एक अलग ही टाइप की थी कि केक कट रहा है, फ्रेंड्स के यहाँ चले गए, उनके यहाँ कुछ छोटा मोटा हम लोगों को भी से कुरकुरे मंगा लिया, पेस्ट्रीज मंगा ली, केक तो नहीं मंगाते थे उस टाइम पे, पेस्ट्री से काम चलता था। तो एक वो अलग दौर था हम लोगों के टाइम। तुम लोगों के टाइम पे शायद थोड़ी चेंजेस हो गए हैं। नहीं, हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि अगर पार्टी भी करनी है फ्रेंडशिप डे पे तो समोसा कोल्ड ड्रिंक जो मंगा देता था, बस वही सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप डे हमारा उतने में ही बन जाता था। किसी को ना बैंड की ज़रूरत थी और ना किसी गिफ्ट की ज़रूरत यूजुअली थी। ये सबके साथ ही होता है क्योंकि 8th क्लास तक हम लोग की पॉकेट मनी सिलेक्टेड ही होता हाँ। है, बहुत अर्निंग का कोई वो नहीं होता ना सोच, तो यही होता है कि सबकी फ्रेंडशिप डे और ऐसा होता है समथिंग ना सिमिलर कि होती जो है। छोटी छोटी चीज़ों से जो हमें खुशी मिलती है वो शायद वो बड़ी चीज़ बड़ी नहीं चीज़ है। नहीं क्योंकि मिलती जैसे हम है, पहले फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते थे कार्ड्स के न्यू ईयर साथ भी और न्यू ईयर को इसके देख लो, साथ वो भी हाँ, आपको similar ही होता पहले वो ग्रीटिंग कार्ड्स का दौर था, डब्बे में सब डब्बा, लोग डब्बे में हीरा, मेरी सहेली लाखों में हीरा। ये हमने बहुत लिखा है। और इस टाइम पे न्यू ईयर बनाते थे हम लोग, फ्रेंडशिप डे भी बहुत हो गया, लेकिन अब इतने सारे डेज आ गए हैं कि अब मुझे लगता है हर दूसरे दिन एक अभी हम नया लोग कौन डे सा होता है। 1 तारीख को कौन सा डे था, 1 अगस्त कौन सा डे था, गर्लफ्रेंड डे। गर्लफ्रेंड डे, Girlfriend गर्लफ्रेंड ये डे नहीं पता था क्या होता था हम लोग को। सेम डे पता चला कि आज गर्लफ्रेंड डे है। गर्लफ्रेंड डे, लेकिन ये सारे इतनी सारी लड़कियों को एक भी गुलाब नहीं मिला। ये सारे डेज तो वो ही जान सकते हैं जो रिलेशनशिप में है, कि हाँ। जिनकी गर्लफ्रेंड है उनके वो लिए जिनका तो boyfriend है। फरवरी है अलग से। आपके लिए फरवरी तो था भैया, पहले टाइम तो था पूरा 6 हफ्ते का पूरा अभी day इसमें चला भी था। डाल दिया, बताइए। ये डाल दी नेशनल गर्लफ्रेंड डे, अब उसमें क्या करें, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला हमारे ऑफिस में। सो सैड, लड़कियां हमारे बट हम लोग अब फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे हाँ फ्रेंडशिप डे जरूर सेलिब्रेट। जरूर सेलिब्रेट। और ये भी शेयर करेंगे कि हम लोगों ने क्या गिफ्ट दिए एक दूसरे को। मैं बैंड चाहती हूँ, बैंड नहीं और चाहिए, चाहती हूँ। मुझे बैंड नहीं चाहिए। मैं clear कर दूं। तो बाकी मतलब जैसे कि फ्रेंड्स की बात हो रही है, हम लोग कर रहे थे, जैसे प्रिया तुम्हारा एक स्टोरी थी आज, उसमें एक कल भी बहुत अच्छी एक लाइन लिखी थी कि हम सभी को एक अपॉर्चुनिटी कह लो, ये ले लो कि हम खुद से अपना एक फ्रेंड चुन सकते हैं। एक ऐसा रिलेशन ही होता है कि जो हम खुद से ही बनाते हैं, बाकी रिलेशन तो और मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं, हाँ। सब मिल जाते हैं, पर ये एक ऐसा रिलेशन जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से बनाते हैं। तो कुछ और कहना नहीं था फ्रेंडशिप डे पे। फ्रेंड्स तो हमारे ऐसे थे कि जब हम लोग छोटे थे, अभी तो हम कॉलेज लाइफ में आ चुके हैं, स्कूल लाइफ में ऐसा होता था कि हम लोग कमाता तो कोई भी नहीं था, लेकिन जब भी ज़रूरत होती तो उनका ये था कि निकिता तभी भी मतलब कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े पैसों की या कुछ भी, हम तुम्हें देंगे। तो इतना ज़्यादा मतलब हम लोग का बॉन्ड ऐसा था, और सबके साथ अलग बॉन्ड था, ऐसा नहीं कि सबके साथ सेम था। कोई अच्छा कभी भी related घर की होते भी हैं। कोई प्रॉब्लम होती थी तो भी उनसे शेयर करो, किसी को ना फ़ोन मिला सबसे पहले उनको फिर मिला, हाँ ये चीज़ हो गई है, तो वो एक हीलर है सबसे बड़े। और मुझे लगता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो कभी आपको जज नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि हम अपने भाई की हो, बहन की हो, घर की, हाँ। जिससे लड़ाई हुई फ्रेंड को बता रही, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, क्योंकि आपने इतनी प्योर फ्रेंडशिप 8 तक ही मुझे लगता है रहती है, क्योंकि हम लोग भी इतने वो नहीं होते हैं। एक ऐसा भी होता है कि हमको फ्रेंड से कुछ भी शेयर करने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, हम एकदम फ्रीली उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और मैम मेरे लिए तो एक सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको जिस तरह से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं ट्रीट कर पाएगा, उससे बेटर आपका फ्रेंड आपको सपोर्ट करेगा और हर उस चीज में हाँ, साथ बिल्कुल। देगा। और मुझे लगता है कि एक आपका बेस्ट फ्रेंड, अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मेल फीमेल की, फीमेल बेस्ट फ्रेंड तो तब भी हमारे गलत में साथ देती है, हाँ। लेकिन जो मेल फ्रेंड होते हैं वो हमें बताते भी हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, कभी कभी मैं उससे ये भी बोल देती हूँ, कहता अब्बा मत बनो। तो उससे मेरी हमेशा लड़ाइयाँ होती, बचपन से लेके अभी तक सिर्फ इसी बात पे कि वो अगर नहीं ये मत करो, तुम क्यों मना कर रहे हो मुझे, मेरे दोस्त हो तो मुझे मना कैसे कर सकते हो, लेकिन वो हमेशा मेरे अच्छाई के लिए ही हमेशा से मना किया, और अभी तक यही होता रहता है कि जो लड़के हमारे दोस्त होते हैं ना, वो हमें एक भाई की तरह भी प्रोटेक्ट करते हैं हाँ। कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और ये चीज ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो हाँ, ये सब एक सपोर्ट हमारी करने के care साथ भी साथ करते हैं। सपोर्ट तो आने करती पे हैं, हाँ। पर गाइड भी करती गाइड हैं, बहुत ज्यादा जरूरत guide आने पे वो मतलब हर चीज, चाहे वो फादर की तरह ट्रीट करे, आपको भाई की तरह करे, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह करे, एक आपको बहुत अच्छे पार्टनर की तरह ट्रीट करे, वो सारे सिचुएशन में आपको एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं।
इन कंपैरिजन टू अदर, अगर वो जो बॉयफ्रेंड और ये सारा, और लड़कियां तो फिर लड़कियां जो सही चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है, हमारी फ्रेंडशिप चल रही है बस। तो इस लड़कियों के साथ हमारी फ्रेंडशिप तब अच्छी होती है जब हमारी वाइब मैच करे। जैसे मेरा और इसका ऐसा है, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है और मतलब कॉलेज में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ये, और इसका और मेरा ऐसे है कि कहीं भी जाना हो, अरे तुम्हें जाना है निकिता वहाँ, हाँ जाना है, अगर इसको कहीं जाना है, इसने मुझसे पूछा हाँ मुझे भी जाना है, तो मतलब जब हमारी और अगले से बहुत अच्छी वाइब मैच होती है तो भी हमारी फ्रेंडशिप बिल्कुल। और मैं एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि दोस्ती आपकी कितने साल की है, आप बहुत लोगों से बहुत ज्यादा साल से दोस्ती रहे, वो जो एक होता है ना बॉन्ड क्रिएट नहीं होता है, लेकिन विद इन अ मंथ आप किसी से बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। हमारी एडिटर है सौम्या जो हमारे ऑफिस में जो आप कैमरे इस टाइम पे कैमरा संभाल रही है, वो भी बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तुम लोगों को भी शायद नहीं पता होगा कि उससे मेरी 1 साल की दोस्ती है, बट किसी को ये नहीं लगता है कि 1 साल की दोस्ती, क्योंकि वो वाइब्स मैच होती है और वो जो है एकदम मतलब बहन वाली फीलिंग कह लो, या उसको कहने में, मैंने उसको कहने में आज तक कभी नहीं सोचा कि वो मुझे जज करेगी, कोई भी अच्छी बुरी बात जो भी हो, कुछ भी होता है तो उसको कहने में ये नहीं लगता है कि जज, जबकि इंसान एक लड़की को लेकर सोच लेता है एक टाइम पे कि यार वो जज करेगी, वो आपका कैरेक्टर हो, वो आपकी कुछ भी चीजें हो। नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि जो सडनली आते हैं, लगता है कि बहुत सालों से जानते हैं, इनकी दोस्ती बहुत गहरी है, और वो बहुत प्योर पुरानी। होता है ना बॉन्ड, कि उसमें ये लगता है कि कुछ भी कह दो यार सेफ फील करोगे उसको कह के, इवन किसी से नहीं लगेगा लेकिन उससे सेफ फील होगा, एक वो ऐसी फीलिंग होती है वो होता है ना ऐसा होता है कि जिससे हमारा बॉन्ड अच्छा बनना होता है तो उसमें टाइम मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली। अगर हमारी वाइब मैच हो रही है और अगर उसके साथ अच्छा बॉन्ड है तो वो बहुत, क्योंकि उसके लिए इस टाइम पे आपको फ्रेंडशिप बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और कहीं पे भी आप जाओ, ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज तुम तो कॉलेज वाले हो, तुम लोग बहुत देख के सोच के, क्योंकि हमारे सामने इतने सारे केसेस आ रहे हैं। एक बहुत केस जो है कृतिका मलिक, पायल मलिक का, उससे बड़ा एग्जाम्पल तो मुझे लगता है कि कोई मिल ही नहीं सकता। और मैं आपको बताऊं कुछ फ्रेंड्स तो बहुत चालाक भी होते हैं हाँ, आपके सामने तो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन पीछे पीछे वो यही चाहते हैं कि इसका मोस्टली बेकार। फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है कि हाँ, वो और कहते मैंने हैं कि ये हमने- अक्सर इस चीज में देखा, जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में जैसे मेरा बहुत अच्छा आया और उसका मुझसे नहीं अच्छा आया तो कम अच्छा है, तो वो जेलस भी फील कर रही है, लेकिन मेरे सामने अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन वो ये पीछे तो होता यही है। सोच रही है देखो कि ये ना। कहा भी जाता है, मेरी बहन हमेशा मुझे ये चीज समझाती थी कि जो तुम्हारा प्योर लव और फ्रेंडशिप होता है ना, वो तुम्हारा सिर्फ स्कूल तक रहता है, 12th जी। क्लास 12th तक ही आपका वो एकदम अनकंडीशनल प्योर, मतलब उसको कोई आपसे कोई सेल्फिशनेस नहीं, कुछ नहीं, वो प्यार है। 12th के बाद आप जाते हो उस कॉलेज में तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत दोस्ती को इसलिए होती है, अच्छा वो पढ़ने में अच्छी नोट्स मिल जाएगा, अच्छा वो उस कॉलेज आती है, ये हो जाएगा, वहाँ से दोस्ती शुरू करते हैं लोग अपने फायदे। और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं, जब तक कि ऑफिस में ठीक है वो गया, कौन था नहीं पता, तो ये होता है। लेकिन हमारे केस में ऊपर वाली का रहम है कि हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे ऑफिस के सारे जो स्टाफ बहुत अच्छे हैं, छोटी हैं ये लोग, अभी कॉलेज में पढ़ रही हैं, लेकिन एकदम लगता नहीं है कि कुछ ऐसा एज बैरियर है हम लोग नहीं, के आपने बीच में। बहुत सही बताया कि 12th तक की जो हमारी हमने तो फ्रेंडशिप साथ होती है ना, में तो ऐसे इनकी फ्रेंडशिप के बारे में बताया तो जैसे ये बता रही थी कि हमारे साथ ऐसी बॉन्डिंग है कि अब ऑफिस में ज्वाइन करना होता है साथ में करेंगे, नहीं तो नहीं नहीं करेंगे। करेंगे भाई, 4 महीना इंतजार 4 किया। महीने वेट किया था हम लोगों ने। नहीं 12th की बात करें ना तो 12th तक की फ्रेंडशिप बहुत दूर होती है। ऐसे मेरे साथ कैसे बहुत सारे केसेस हैं जो 12th तक बहुत अच्छी थी फ्रेंडशिप, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते थे जिन्हें, लेकिन बाद में ये होता है ना कि थोड़ा जेलस होने लगता है कि अब वो आगे निकल गए, या किसी भी टॉपिक को लेके किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा सा हो जाता है, तो वो कन्वर्सेशन इतनी नहीं हो पाती है, अलग रहते हैं, तो बहुत टॉपिक होते हैं अलग होने के फ्रेंड से। और लेकिन ये होता है कि कोई फ्रेंड ऐसा होता है जो वाइब मैच करती है, लगता है कि भाई इतना पुराना दोस्त है। एकदम। तो भाई ये तो हम सबकी एक्सपीरियंस थे फ्रेंडशिप डे को लेकर, और जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस था इस वैसे हम लेके- गर्ल्स का तो हो गया, लेकिन अभी हम लोग मेल फ्रेंड्स की बात करते हैं, पर हमारे साथ जो लड़का बैठा है वो बहुत शांति से उससे बहुत पूछते देर हैं कि क्या उनसे पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है फ्रेंडशिप डे के लिए। आकाश आखिर कभी फ्रेंडशिप डे बनाया है? बचपन में बनाते ओह बचपन में लड़कियां मानती थी फ्रेंडशिप टाइम? नहीं, तो कौन मानता? लड़के। लड़कों की दोस्ती पर अच्छा लड़की, हाँ लड़कों की दोस्ती की बात देखिए सही बताए तो लड़कों की दोस्ती जब तक साथ में तब तक ऐसे रहते कि अटूट, हाँ। भाई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब सब अपने अपने लाइफ में वो होने लग जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, तो वो दोस्ती पता नहीं कहाँ चली जाती है। कुछ गिने चुने 1-2 रह जाते हैं कि हाँ भाई कॉल कर दिया तो आके मिल लिए, वरना बहुत तो बात ही नहीं होती है सालों सालों तक। फिर सारी वो दोस्ती जो फ्रेंडशिप बैंड वगैरह बांधते हैं वो सब खत्म हो जाता है फिर। ये तो अच्छा आकाश
बताती है क्या सही है, थोड़ा बहुत बता देती है कि अगर वो लड़के एग्जाम्पल लड़का लड़की के चक्कर गई, मान लो कि वो लड़का पसंद है तो लड़की बताएगी कि नहीं वो लड़की है, तुम्हारे को इससे टेंशन हो जाएगी, इतना ये होगा वो होगा, वो सारे साइड इफेक्ट भी लड़की बताती है। लेकिन मैंने ये लड़कों में देखा है, लड़के भाई ठीक है तुझे पसंद है चल, ये होता है सच में। हाँ ऐसा होता है। अरे ये सब बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे, तुम करो। जो भी होता है भाई करो तुम, आगे देख ले, ब्रेकअप हुआ है आओ बैठते हैं, पैचअप करना है आओ चलो चलते हैं। लड़के बनाने में भी एक्सपर्ट रहते हैं, सब। आगे चल रहा है। एक ना एक तो ऐसा होता है एक कि चीज वो और हर है चीज कि में। लड़कियां नहीं कहते कितनी भी अच्छी ड्रेस करो पर बैग विचिंग करती ही करती हाँ, है। लेकिन तो क्या लड़कों में ऐसा कुछ होता है कि लड़के भी बैग विचिंग करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं? कुछ Best होते friends हैं, होकर। कुछ होते हैं। होते हैं कुछ लड़कों होते में ऐसा होता है। हाँ वो बैक बिचिंग नहीं, मतलब वो अगर जो सामने से बोल रहे हैं तो फिर तो अच्छा दोस्त है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अगर जो पीठ पीछे कुछ भी बोल रहा है कि यार ये ऐसा करता है वैसा करता है, तो फिर वो अलग ही कैटेगरी हो जाती सामने है। से बोलने में तो कोई बैग विचिंग नहीं होती, अगर सामने से आप क्या नहीं नहीं, सामने वो से तो बुरा जो भी नहीं लगता ना, friends सामने से बोल दिया बताते कुछ भी तो बुराई हमारे करती लिए तो से। सामने से बोल दिया तो अच्छा ही लगता है, यहाँ ठीक है चलो बोल दिया सामने से। अभी फ्रेंडशिप डे मनाना है कि नहीं इस बार? है ही नहीं कोई, सब अपने अपने काम में बिजी है। इंटरनेशनल गर्लफ्रेंड डे मना लिया? वो भी नहीं होता। वेरी फ्रेंडशिप सैड। डे को मनाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे ऑफिस में आप भी होता है कि जानते हो कि सारे कलीग यहाँ बेस्ट फ्रेंड है, तुम भी उसका पार्ट हो, तो बिल्कुल, तुमको कोई- मनाना ही पड़ेगा। ये रोना तो हम लोग का स्कूल में भी था कि फ्रेंडशिप डे वाले दिन तो संडे ही पड़ जाता है। तो ये था हमारा फ्रेंडशिप डे का ब्लॉग और हम लोगों ने सबसे अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से सीधे हम लोग पहुंच गए ऑफिस, और ऑफिस की सारी बातें उन्होंने बताई कि कैसा हम लोग सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा फ्रेंडशिप डे को लेकर। तो उम्मीद है कि आपके भी जो फ्रेंड्स होंगे, मेल फीमेल जो भी उनके साथ आप अपना ऐसे ही बॉन्ड शेयर करते होंगे, और आप सब जो भी आपकी खबर देख रहे हो उन सबको एडवांस में हैप्पी फ्रेंडशिप डे।